जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्यसाउणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग संहार के। अपना चौथी ढाल तक हो चुका है। आज हम पांचवी ढाल पढ़ेंगे। इस पांचवी ढाल में 12 भावनाओं के बारे में बताया गया है, उनका चिंतन किस तरीके से होता है, क्या होती हैं और उनको पढ़ने से क्या क्या लाभ है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भावनाओं के चिंतन का कारण, उसके अधिकारी और उसका फल। चिंतवन का कारण, उसके अधिकारी। अधिकारी कौन? कि 12 भावनाएं यथार्थ रूप में किसको वर्तती हैं, उसके बारे में बात हो रखी है कि किस यथार्थ रूप में वास्तव में 12 भावनाओं का मुख्य अधिकारी कौन है, कौन उनको धारण करने वाला है। तो वो यहाँ पर बात है, करेंगे। देखिए, मुनि सकल व्रति बड़े भागी भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भव्य जीव, भाई मतलब भव्य जीव, हे भव्य जीव, सकल व्रति यानी महाव्रतों के धारक। क्या? महाव्रतों के धारक। महाव्रत किसको होते हैं? मुनि राजों को। तो महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज। कौन? भावलिंगी का मतलब क्या? सम्यक दृष्टि, जो छठे सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज ठहरते हैं, यानी कि भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं। माताओं के समान क्या? जैसे बच्चा प्रति समय अपने माँ के बारे में सोचता, छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के बारे में सोचता है, या माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वैसे ही मुनिराज 12 भावनाओं का चिंतवन उनका हमेशा चलता रहता है, हमेशा। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, तो ये जो 12 भावनाएं ये बेसिकली वैराग्य उत्पादक कही जाती हैं, यानी कि वैराग्य की उत्पत्ति करने वाली। इन 12 भावनाओं का यथार्थ चिंतवन से हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वैराग्य प्राप्त होता है। भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का फल, प्राप्ति का समय। इन चिंतत सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही ये जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। जिस प्रकार, जिमि मतलब जिस प्रकार, पवन यानी वायु के लगने से अग्नि धधक उठती है, भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख। क्या? समता रूपी सुख प्रकट होता है। दोबारा पढ़ते हैं कि जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि धधक उठती है और ज्यादा भभक जाती है, उसी प्रकार ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है।
जब आत्म स्वरूप को जानता है तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जब आत्म स्वरूप को जानता है तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता शांति रूपी सुख प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है। जब यह जीव पुरुषार्थ पूर्वक पर पदार्थों से संबंध छोड़कर आत्म स्वरूप को जानता है, तब परमानंद में स्व स्वरूप में लीन होकर समता रस का पान करता है और अंत में मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। लीन होकर समता रस का पान करता है, किसमें लीन होकर? परमानंद में। परमानंद स्व स्वरूप में लीन होकर समता रस का पान करता है और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। भूमिका रही ये तीनों 12 भावनाओं की, किसको होता है, उसका कारण क्या है, वैराग्य उत्पादक कराने वाली है, उनका फल क्या है। ठीक है। और अब क्या है, अब इन 12 भावनाओं का स्वरूप देखेंगे। तो पहली भावना कौन सी है? पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना, जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। यौवन मतलब यौवन, ग्रह मतलब मकान, यौवन मकान, गाय भैंस, लक्ष्मी, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंब, नौकर चाकर, 5 इंद्रिय के भोग। अब ये पुराने जमाने की बात हो रही है, जब पंडित जी साहब ने ये छैडाला जी की रचना की थी। उस समय तो गाड़ी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करता था, है ना, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। अब आप उस तरीके से अपने आप को आज के परिप्रेक्ष्य में लगाकर इन गाथाओं का स्मरण करें, इन 12 भावनाओं का स्मरण करें कि भैया ये जवानी, ये मकान, ये मोबाइल, ये स्मार्ट टीवी, ये गाड़ी, है ना, ये रिश्ते, ये सब कुटुंब, नौकर चाकर जो है ना, ये 5 इंद्रिय के जितने भी भोग हैं, ये सब इंद्रधनुष और बिजली की चंचलता, क्षणिकता की भांति क्षण मात्र रहने वाले हैं। क्या बता रहे हैं? बिजली की जो जो आकाश में बिजली कौंधती है, वो कितने देर के लिए होती है? मिनट भर के लिए, 2 मिनट के लिए, हफ्ते भर के लिए, साल भर के लिए? अरे एक समय मात्र के लिए होती है, सेकंड के अंदर, सेकंड में ही वो चमक के गायब हो जाती है। एक आध सेकंड, 2 सेकंड के लिए चमकती है बिजली, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए चमकती है, फिर गायब हो जाती है, फिर दूसरी आती है। मतलब इस तरीके से वो, उसका जो अस्तित्व है वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। ऐसे ही इंद्रधनुष कितनी देर का होता है? इंद्रधनुष आया और 2 4 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर गया, क्षण मात्र के लिए होता है। तो वैसे ही, और चंचल भी होता है, हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता है ना। तो ये सब इंद्रधनुष तथा बिजली की चंचलता क्षणिकता की भांति क्षण मात्र रहने वाले हैं। ये जो हमें संयोग मिले हैं, है ना, जो बताए ऊपर, 9 कर्म के द्वारा जो संयोग मिले हैं, तो वो क्या है? वो क्षण मात्र रहने वाले हैं, अनित्य है, नित्य नहीं है। इनमें से एक भी संयोग ऐसा नहीं है जो आपके साथ नित्य रहता हो। यौवन, मकाए मकान, गाय भैंस, धन संपत्ति, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंबीजन, नौकर चाकर तथा 5 इंद्रिय के विषय, ये सब वस्तुएं क्षणिक हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं। जैसे इंद्रधनुष और बिजली टेम्परेरी है, अस्थाई है, देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं, उस प्रकार ये जवानी भी कुछ ही काल में नाश को प्राप्त हो जाने वाली है। वे कोई पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं है, अपितु निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा परमात्मा ही
नित्य और स्थायी है। जो आपका ध्रुव है, जो आपका कारण परमात्मा है, जिसका आपको अवलंबन लेना है, और जिसका अवलंबन लेने से, जिसका आश्रय लेने से ही कल्याण हो सकता है, कल्याण होता ही है, वही एकमात्र नित्य है। बाकी सब अनित्य हैं। यहाँ तक कि ये जो द्रव्य कर्म है वो भी अनित्य है। यहाँ तक कि जो ये भाव कर्म है ना, वो भी अनित्य हैं। अरे वो भी पल पल चेंज होते हैं, वो भी समय प्रति समय बदलते हैं। भाव कर्मों की जो पर्याय है वो प्रति समय बदल रही है, लेकिन एकमात्र ध्रुव ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो आप हमेशा से स्थिर है, हमेशा से। पर्याय अपना काम कर रही है, पर हम पर्याय दृष्टि से देखें क्यों, ध्रुव तो एक है ना। ध्रुव कोई अनेक थोड़े ही है। ध्रुव की दृष्टि से देखें तो ध्रुव एक है। ठीक है। ऐसे स्वयंमुक्ता पूर्वक, ऐसा सोन्मुक्ता पूर्वक चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है। सम्यक दृष्टि जीव, यथार्थ चिंतवन किसको होता है भार्य भावना का? सम्यक दृष्टि जीवों को, भावलिंगी मुनिराजों को, की वृद्धि करता है। वह अनित्य भावना है। मिथ्या दृष्टि जीव को अनित्यादि एक भी भावना यथार्थ रूप से नहीं प्रवर्तती, यथार्थ नहीं होती। अब करते हैं अशरण भावना। सूर्य सुर खगादिप जेते मृग ज्यों हरि, काल दले ते मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र, देवों के इंद्र, देवों के इंद्र देवेंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जो जो हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु नाश करता है। क्या बोल रहे हैं? चाहे कितनी ही ऊंची पदवी हो जाए, कितनी ही ऊंची पदवी हो जाए, आप देवों के इंद्र हो जाएं, यानी सबसे ऊंचे इंद्र हो जाएं, आप मनुष्यों के इंद्र हो जाएं, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती हो जाएं, आप तिरंचियों के इंद्र हो जाएं, सिंह हो जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? खगेंद्र। खगेंद्र का मतलब क्या? कि कोई भी हो, कोई भी, ठीक है, उन सबका जैसे मृग का नाश कौन करता है? सिंह करता है, वैसे ही मृत्यु सबके ऊपर नाच रही है, सबका नाश कर डालती है। चिंतामणि आदि माणी रत्न, बड़े बड़े रक्षा मंत्र तंत्र बहुत से होने पर भी मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता। मरती बीरिया जीव को कोई ना राखन हार। समझ में आया? कौन अशरण है? ये शरीर अशरण है। एकमात्र शरणभूत तो तेरा भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, कारण परमात्मा है, ध्रुव है। बाकी सब तो अशरण है। क्यों? ये शरीर भी अशरण है भैया। मौत नाच रही है, कब क्या हो जाए किसी का कोई पता नहीं है। आदमी बैठता है, बोलते बोलते चला जाता है, निशब्द हो जाता है। वो एक सिंगर था के मेनन, स्टेज पे गा रहा था, फिट, क्या हुआ? गाते गाते चला गया। कई फिल्म एक्टर देख लो, कितने कितने मतलब फिट रहते हैं, कितनी बार वो जिम जाते हैं, कितने घंटों घंटों एक्सरसाइज करते हैं, कितने प्रोटीन्स पीते हैं जवानी बरकरार रखने के लिए। क्या होता है? झट में हार्ट अटैक आया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई खेलते खेलते ही चला गया। ठीक है, तो भैया ये कुछ शरण नहीं है। शरण तो एकमात्र अपना भगवान आत्मा है। यहाँ ऐसा समझना कि निज आत्मा ही शरण है, निज आत्मा ही शरण है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए पर से रक्षा की आकांक्षा करना व्यर्थ है, आशा करना व्यर्थ है।
सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण भूत है। आत्मा निश्चय से मरता नहीं। अरे मरता नहीं है आत्मा भाई, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसे स्वयं मुक्ता पूर्वक चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है। वह अशरण भावना है। आई बात समझ में? संसार भावना। क्या संसार भावना? कि चहु गति दुख भी जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, जा में सुख नाही लगारा। जीव चार गति में दुख भोगता है। चहु गति में जीव भरे हैं और चारों गतियों में जीव क्या भोज रहा, देख रहा है? दुख भोग रहा है। पांच परावर्तन, पांच प्रकार से परिभ्रमण कर रहा है। पांच प्रकार से परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। संसार सर्व प्रकार से संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, असार ही है। इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। संसार क्या, ये तीन लोक की बात नहीं हो रही है। जो हमारा संसार है, जहां हम घूम रहे हैं, वो संसार कैसा है? असार है, असार। लेश मात्र भी सुख नहीं है। जीव की अशुद्ध पर्याय वह संसार है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है और पांच परावर्तन करता रहता है, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता। इसलिए वास्तव में तो संसार असार ही है, सर्व प्रकार से सार रहित है। उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है। और जिसमें सुख मान्यता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह पर द्रव्य के आलंबन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न कराने वाला भाव है। आया समझ में? निज आत्मा ही सुखमय है। उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। निज आत्मा ही सुखमय है, उसमें मलिन पर्याय है ही नहीं। ऐसा सोन्मुखता पूर्वक चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीवित रागता की वृद्धि करता रहता है, वह संसार भावना है। अब आती है एकत्व भावना। एकत्व क्या? कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही ते सुर धारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जितने शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं वे सब यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र साथ देने वाले नहीं होते, पुत्र स्त्री साथ देने वाले नहीं होते। कोई ये कहे कि मेरे कर्मों का फल था, मेरे बच्चों को भोगना पड़ा, मेरे माँ बाप का फल मुझे भोगना पड़ा, वो मेरे पिताजी के ऊपर इतना कर्जा था मुझे चुकाना पड़ रहा है। नहीं भाई, कर्जा तेरा ही था। उनका कर्जा वो चले गए अपने साथ लेके, तेरा कर्जा है ये। ऐसा मत सोच कि पिताजी ने कर्जा लिया था तो तुझे चुकाना है। तूने आज नहीं लिया, कहीं और कभी और लिया होगा, वो कर्जा तुझे आज चुकाना पड़ रहा है। तुम किसी को आज थप्पड़ मारते हो और तुम्हें उसका फल आज नहीं मिलता, तो तुम्हें पता नहीं कितने भव जाकर हो सकता है कि उसका फल मिले और वो थप्पड़ के बदले तुम्हें चीरा जाए। एक चींटी की हत्या होती है ना, बिना या तो प्रमादवश या जानबूझकर कोई हत्या भी करता है तो उसकी बहुत बड़ी सजा होती है। इस लोक में तो एक खून की या 100 खून की या हजारों खून की या लाखों खून की एक सजा होती है। एक बार सजा मिलती है। फांसी एक बार मिल गई तो मिल गई, अब दोबारा थोड़ी फांसी पे चढ़ाओगे। लेकिन लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता। इस लोक में ऐसा नहीं होता। इस
जो ये परमार्थ से ऐसा नहीं होता। हर फल की, हर कर्म की अलग अलग सजा है। हर कर्म के अलग अलग समय पर ये फल भोगता है, और अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग उसके क्वालिटी के फल भोगता है ये जीव। हर किसी की 100 खून किए तो तुझे उन सब का हिसाब देना होगा। एक खून किया है तो एक का हिसाब देना होगा, एक थप्पड़ मारा है तो उसका हिसाब होगा, एक गाली दी है तो उसका हिसाब होगा। तू एक खून करे तो एक खून के हिसाब से सजा मिलेगी, और तूने 1000 खून करे तो 1000 खून के हिसाब से सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक खून और 1000 खून की सजा एक ही है कि दोनों को फांसी पे लटका दो, नहीं, ऐसा नहीं। पता नहीं अनगिनत बार फांसी पे चढ़ा है, अनगिनत बार। जितने शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं वे सब एक जीव, यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री साथ देने वाले नहीं होते, यह सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। आया समझ में? एक अकेला अब तरे। ठीक है। जीव का सदा अपने स्वरूप से पर से विभक्त, जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्त पना है। अपने से एकत्व है, पर से विभक्त है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है। यानी स्वयं और पर में विभक्त पना रहता है, भिन्न पना रहता है। विभक्त का मतलब होता है भिन्न पना, एकत्व का मतलब एक पना। तो एक पना तो मेरा सिर्फ मेरे साथ ही है, और पर के साथ विभक्त पना है, भिन्न पना है। ठीक है। पर का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जीव को भी शुभ या अशुभ भाव, जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है उसका फल वह स्वयं अकेला भोगता है, अन्य कोई नहीं भोगता। बाकी सारे पदार्थ तो ज्ञेय मात्र हैं, क्योंकि वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी हैं ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा करने, भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना जाता है। पर अपनी भूल से अकेला ही दुखी होता है। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है। दुख भी अकेला भोगेगा, सुख भी अकेला भोगेगा। कोई ये कहे कि साहब मैं तो जो है 1 करोड़ रुपए महीना कमाता हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे बीवी बच्चे ये सब सुख भोग रहे हैं, नहीं। तेरा सुख तू भोग रहा है, और वो रुपयों की वजह से सुख नहीं है, तो तेरी मान्यता है कि उसमें सुख है रुपयों में। वास्तव में तो वो दुखी है। और बाकी जो तेरे परिवारजन है ना, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, चाहे स्त्री हो, चाहे माँ बाप हो, वो भी अपने हिस्से का सुख भोग रहे हैं, तेरे हिस्से का नहीं। ना तेरे साथ भोग रहे हैं, लगता ऐसा है कि तेरे साथ भोग रहे हैं, अरे उनकी कमाई है वो, जो वो सुख भोग रहे हैं या भोगते हुए लगते हैं। अन्यत्व भावना। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रकट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। क्या बोल रहे हैं कि जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये तो पढ़ा है हमने कि आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक ही शरीर में एक ही क्षेत्र में रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन स्वय क्षेत्र में है, यानी मेरा क्षेत्र मेरे में है, शरीर का क्षेत्र शरीर में है। दोनों ने एक देश, एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया, छुआ तक नहीं है। जैसे दूध और पानी होता है, दोनों एक में एक रहते हैं, लेकिन फिर भी दूध अलग पानी अलग। अगर दूध पानी अलग नहीं होता तो जो सारस है वो, या हंस है, वो क्या करता, वो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। आप दूध फाड़ते हो नींबू डालकर, तो क्या होता है, दूध फट जाता है ना, दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है।
तो वैसे ही जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, तथापि एक रूप नहीं है, पृथक पृथक हैं। तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से पृथक दिखाई देते हैं, ऐसे लक्ष्मी, मकान, पुत्र, स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? सब अन्य अन्य ही हैं। अन्यत्व भावना, समझ में आया? अन्यत्व भावना। स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर स्व सन्मुखता पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वितरागता की वृद्धि करता है। वह अन्यत्व भावना है। अशुचि भावना। पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादत मैली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। बता रहे हैं ये शरीर जो है ना, ये शरीर जिसकी तू देखभाल में पूरा जीवन लगा देता है, बुढ़ापा नहीं झलके, झुर्रियां नहीं पड़े, हाथ पैर सही काम करते रहे, तमाम यत्न करता है, चेहरा खिलता रहे, सुंदर लगूं, तमाम इसमें लगा रहता है। तो भैया ये बता रहे हैं कि ये शरीर जो है ना, ये इस विश्व की सबसे घिनौनी चीज है, सबसे घिनौनी। मांस, रक्त, पीव, पीव मतलब पीस जो होती है ना, पीव, और विष्ठा यानी कि लेटरिन की थैली है, हड्डी चर्बी आदि से अपवित्र है। हड्डी चर्बी आदि से अपवित्र है, जिसमें घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे हैं। नाक का द्वार, मुंह का द्वार, कान का द्वार, आंख का द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार, पसीने आ रहे हैं, ऐसे 9 दरवाजे, 9 दरवाजे बहते हैं। ऐसे शरीर में प्रेम राग कैसे किया जा सकता है? वैसे तो हम सुंदर सुंदर चीजों से प्रेम करते हैं, और यहाँ घिनौनी, इस घिनौनी चीज से प्रेम करते हैं। ये विश्व की सबसे घिनौनी वस्तु है। मतलब यूं समझो कि जो लेटरिन होती है ना, लेटरिन, उसको पैक करके सुंदर से उसमें किसी को गिफ्ट रैप करके दे दो, कैसा लगेगा? तो बस वही हिसाब किताब है। सुंदर से गिफ्ट रैप हमें दिखती है, और अंदर से देखो। आश्रव भावना। जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घने, रे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। हे भव्य जीव, योगों की जो चंचलता है, उससे आश्रव होता है। पढ़ा था ना कि योग किसमें होते हैं? आश्रव कराने में योग। तो जो चंचलता है, उससे आश्रव होता है, और वह आश्रव अत्यंत दुखदायक है। वह आश्रव कैसा है? अत्यंत दुखदायक है। कर्मों का आना, कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो कर्मों का हमारी तरफ आना, वो द्रव्य आश्रव। और अपना, अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वरूप को छोड़कर पर में च्युत होना, पर में जाना, वो भाव आश्रव। इसलिए बुद्धिमान उससे दूर रहें। किससे? आश्रव से। अब आश्रव से कैसे दूर रहें? अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, ऐसे रहें। अपने में लगेगा तो अपने आप ही आश्रव दूर होगा। पुण्य और पाप, ये दोनों आश्रव और बंध के भेद हैं। ठीक है। दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत आदि शुभ राग सरागी जीव को होते हैं, वे अरूपी शुभ भाव हैं। वे अरूपी अशुभ भाव हैं और भाव पुण्य हैं। अरूपी शुभ भाव हैं, वे भाव पुण्य हैं। तथा उस समय नवीन कर्म योग्य रज करणों का स्वयं स्वतः आना, वो सो द्रव्य पुण्य है। ऐसे ही पाप में आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझा हमने? कि जो आश्रय है वो कैसा है? कि परमार्थ से पुण्य पाप आत्मा को अहितकर ही हैं,
तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य पाप तो पर वस्तु है, वह कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकती। ऐसा यथार्थ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है, और इस प्रकार विचार करके सम्यक दृष्टि जीव स्वयं सन्मुखता के बल से जितने अंश में आश्रय भाव को दूर करता है, उतने अंश में उसे वीतरागता की वृद्धि होती है। उसे आश्रय भावना कहते हैं। क्लियर? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तम अनुभव चित दीना, तिन्हि विधियावत रोके, संवर लहि दुख, संवर लहि सुख अवलोके। क्या संवर भावना? जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं किए, मात्र आत्मा के अनुभव में यानी शुद्धोपयोग में ज्ञान को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है। वो ही बैरियर लगा सकते हैं, और संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब क्या? सुख का साक्षात्कार यानी सामने बैठकर, मतलब पर्सनल रूप से उसका अनुभव किया है, सुख का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। समझ में आया? निर्जरा भावना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म के पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म खिर जाते हैं, उससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर बुखार आया, चला गया, कर्म आए थे खिर गए। कर्म थे सता साथ उसमें पड़े हुए थे, सत्ता में पड़े हुए थे, उदय में आया, चले गए। चोट लगी तो उदय में पड़ा हुआ था वो कर्म, चोट लगी, अपना ठीक हो गए, फिर गए। तो क्या मतलब? क्या कि जो अपनी योग्यता से अपने समय से कर्म में आए और फिर गए, उदय में आए और फिर गए, उनसे तो कोई जीव का भला बुरा होने वाला नहीं है। धर्म रूपी कार्य में भी वो व्यर्थ ही है। लेकिन जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, उदय में नहीं आए हैं, उनका अपने तपश्चरण प्रयास रूप पुरुषार्थ से, अपने आत्मा के अवलंबन से ऐसा पुरुषार्थ करते हैं हम कि हमें उन जो कर्म है वो आने से पहले ही गिर जाएं, उदय में आने से पहले ही गिर जाएं। तो वो क्या कहलाती है? यथार्थ निर्जरा तो वही है। किंतु जो निर्जरा आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का नाश करती है, वह अविपाक निर्जरा। विपाक का मतलब होता है फल, और अ मतलब ना, यानी फल दिए बिना ही खिर जाए। ऐसी अविपाक निर्जरा कैसे होती है? अपने आत्मा के शुद्धोपयोग के आलंबन से होती है, आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा होती है, अथवा सकाम वह मोक्ष सुख दिखलाती है। मोक्ष सुख दिखलाती है यानी मोक्ष मार्ग में सहायक है। ठीक है? लोक भावना। किन्हु न करो न धरे को, षड द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भरमता। क्या बोल रहे हैं? कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। लोक भावना पढ़ रहे हैं कि इस लोक को, कौन से लोक को? ये तीन लोक का जो नक्शा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। अरे क्या बात कर दी, मैंने कल बनाया था। अरे नक्शे की बात नहीं हो रही है, तीन लोग किसी ने नहीं बनाए, अनादि अनंत हैं, स्वयं सिद्ध हैं। एक द्रव्य का, एक द्रव्य भी किसी ने बनाया नहीं है। अगर एक द्रव्य भी कोई बना दे, दूसरा द्रव्य बना दे, तो माना जाए कि इस लोक को किसी ने बनाया है। अरे प्रत्येक परमाणु अपने में स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है।
इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा। ऐसा नहीं कि ये किसी के आधार पर है, अपने स्वयं के आधार पर टिका हुआ है। कोई इसका नाश नहीं कर सकता। और यह लोक 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है। क्या? जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। तो इन 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं। इनसे परिपूर्ण है, 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। ऐसे लोक में वीतरागी समता बिना सदैव भटकता हुआ जीव दुख सहन करता है। समझ में आया? क्या इस लोक में भटक रही है हम? बिना वीतरागता के, बिना समता भाव के, बिना सम्यक दर्शन के इस लोक में भटक रहे हैं। और तेरा तो एकमात्र चिल्लोक ही है, चैतन्य लोक ही है। निश्चय से देखा जाए तो तू तो मात्र चैतन्य लोक ही है। तेरे स्वयं क्षेत्र में ही रहने वाला है, अपने आत्म प्रदेशों में ही रहता है, वही तेरा लोक है। ये पर्याय रूप तेरा लोक नहीं है, ये संसार तेरा लोक नहीं है, ये 3 लोक में जो तू भ्रमण कर रहा है वो भी तेरा लोक नहीं है, वो तो व्यवहार से लोक है। तेरा लोक तो मात्र चिल्लोक में है, चैतन्य लोक में है। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है, ऐसा धर्मी जीव विचार करता है। और स्वसन्मुखता पूर्वक विषमता मिटाकर साम्य भाव वीतरागता बढ़ाने का निरंतर अभ्यास करता है। यह लोक भावना है। बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत बिरिया पद। पद पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रैवेक यानी कि 9वीं ग्रैवेक तक हुआ है। कौन? कल बताया था कि बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के ये जीव 9वीं ग्रैवेक तक टूरिस्ट वीजा लेके घूमे आता है और आके फिर गिर पड़ता है निगोद में, त्रियंच में। क्या? बिना ज्ञान के। मैं ये नहीं कह रहा कि 9वीं ग्रह में जाने वाले सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, मैं कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि की इतनी हद होती है कि वो 9वीं ग्रह तक हुआता है। और बावजूद उसके खूब शास्त्र, और 9वीं ग्रह में जाने वाला उसको इतना शास्त्र ज्ञान होता है कि अगर आज प्रेजेंट अवस्था में देखें, प्रेजेंट काल में देखें, तो इतना ज्ञान किसी को नहीं होगा। इतने शास्त्र पढ़ लेता है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है। बावजूद उसके अपना एकमात्र अपने ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञाता नहीं है। मतलब ज्ञाता है लेकिन ज्ञाता अनुभव नहीं किया, अपने आप को ज्ञाता अनुभव नहीं किया। अंतिम यानी 9वें ग्रैवेक तथा 9वीं ग्रैवेक तक के पद अनंत बार प्राप्त किए हमने, आपने अनंत बार प्राप्त किए हैं, किसी और ने नहीं। हम किसी दूसरे उनके, हम मुनिराज उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने प्राप्त किए। हमने भी कई अनंतों बार 9वीं ग्रैवेक तक घूम के आ गए हैं, तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपने आत्मा में धारण किया है। कौन से मुनिराजों ने? भावलिंगी संतों ने, सम्यक दृष्टि मुनिराजों ने। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय के कारण अनेक बार ग्रैव्यक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त करता है। इतना मंद कषाय जीव होता है कि उसकी खाल उधेड़ दी जाए तो अब उसकी आंख में लाली न आए, मतलब क्रोध का एक अंश नहीं आए, इतना मंद कषाय होता है। परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह तो अपूर्व कार्य है। उसे तो स्वयं सन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। आया समझ में? हम्म। बोधि दुर्लभ, ये सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभ है। बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। ऐसा दुर्लभ है ये सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं
कि बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं सन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है, वह बोधि दुर्लभ भावना है। अब आते हैं धर्म भावना, अंतिम भावना। जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, जो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय, जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न त्रय आदि का जो भाव है, मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय, जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय आदि का जो भाव है, वह धर्म कहलाता है। जीव जब उसे धारण करता है तभी वह अचल सुख यानी मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी तरफ निहारता है। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, अर्थात अतत्व श्रद्धान उससे रहित, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रिक ही सारूप धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय वह धर्म नहीं है, ऐसा बतलाने के लिए यहाँ गाथा में सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वयं आश्रय द्वारा प्रकट करता है, तब वह स्थिर अक्षय सुख यानी कि जो क्षय ना हो सके ऐसा अक्षय सुख यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीव स्वयं सन्मुखता द्वारा शुचि की वृद्धि बारंबार करता है, वीतरागता की वृद्धि बारंबार करता है, वह धर्म भावना है। तो ये 12 भावना अपनी पूर्ण हुई। अब चौथी 15वीं गाथा अंतिमवी गाथा है इस ढाल की, 5वीं ढाल की। तो पढ़ते हैं कि आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप कैसा है। सो धर्म मुनिन कर सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी कर तूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। कैसा रत्नत्रय धर्म? जो ऊपर बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय रत्नत्रय धर्म जब मुनियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती हैं। हे भव्य जीवों, उसे सुनो और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचानो। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यों, उन मुनियों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। ठीक है, तो ये अपना आज 5वीं ढाल का हुआ, और आज ही रात को हम शाम को जो अपनी छठी ढाल है उसका समापन करेंगे। तो 6 ढाला का अपना संक्षिप्त रूप में समापन हो जाएगा। डिटेल के लिए तो आप स्वयं आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी, और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप निसंकोच हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। निज निधि निज में बताइए,